ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए एक ही कैबिनेट के मंत्री भिड़े आमने सामने। ऋषि सुनक ने लीज को रुलाया खून के आंसू, आने लगे चक्कर। ऋषि सुनक ने विपक्षी पार्टियों का किया सफाया। दोस्तों, ब्रिटेन में लड़ाई का दौर काफी तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है और भारत के ऋषि सुनक ने सबका सफाया कर दिया है। कोई भी भारत के ऋषि सुनक के टक्कर में नहीं है और अच्छे विपक्षी पार्टी के नेता भी ऋषि सुनक से बहस करने में पीछे हो गए हैं। ऋषि सुनक ने मीडिया के सामने सबको नंगा कर दिया है। यही वजह है कि उनके सामने कोई भी बहस करने को निकल कर नहीं आ रहा है। ऋषि सुनक ने अपने भौकाली अंदाज में पूरे विपक्षी पार्टियों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ब्रिटेन में भारत का वर्चस्व होने वाला है। अब भारत ब्रिटेन के ऊपर राज करेगा। यहाँ पर ब्रिटेन के ऊपर भारतवासी ऋषि सुनक राज करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऋषि सुनक लगातार प्रधानमंत्री के पद की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं, उनकी टक्कर में इस समय कोई भी नेता नहीं है और जो टक्कर लेने की सोचता है उनको ऋषि सुनक इतने बेहतरीन तरीके से पीछे छोड़ते हैं कि वो वापस से जहां आया था वहां तक भी पहुंचना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। दोस्तों, ऋषि सुनक और ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी के बीच में एक बहस हुई थी, जिसमें ऋषि सुनक ने उस तरीके का अपने विपक्ष पार्टी के नेता को जवाब दिया, जिसके बाद वहां पर सुनने वाले लोग ऋषि सुनक को देखकर हक्का बक्का रह गए और वहां पर हमें देखने को मिला कि विपक्षी पार्टी की तरफ से भी ऋषि सुनक के ऊपर तीखा हमला किया गया, लेकिन भारतवासी ऋषि सुनक ने विपक्षी पार्टियों को भी नंगा करके छोड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। लेकिन उससे पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनेंगे या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, ब्रिटेन के पीएम पद के लिए लड़ाई बहुत जोर शोर से चल रही है और अब लड़ाई का बिल्कुल आखिरी दौर चल रहा है और यहाँ पर ऋषि सुनक अच्छे पकड़ बनाते हुए चल रहे हैं और ऋषि सुनक की वजह से ब्रिटेन की निवासी जो कि ऋषि सुनक के अपोजिट में लड़ रही है, उन्हें भी भारतवासी होते हुए यहाँ पर ऋषि सुनक अच्छा टक्कर दे रहे हैं और अपने साथ लड़ रहे लीज ट्रस को ऋषि सुनक ने काफी समय पहले ही पीछे छोड़ दिया है। अब आखिरी दौर की लड़ाई में ऋषि सुनक ने प्रवेश कर लिया है और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर भी ऋषि सुनक अच्छे से अच्छे लोगों को पीछे छोड़कर पीएम का पद सबसे छीनते हुए उस पर विराजमान होंगे और पूरी दुनिया सिर्फ देखती ही रह जाएगी। ऋषि सुनक और लीज ट्रस के बीच अब खाली मुकाबला हो रहा है और आखिरी चरण के लिए मुकाबला तेज हो गया है और यहाँ पर दोनों ही लोग अपनी तरफ से पूरा जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषि सुनक ने लीज को काफी तगड़ा झटका भी दिया है और इसी बीच बीबीसी टेलीविजन पर पहली बहस हुई और इस बहस में ऋषि सुनक लीज आमने सामने थे और बोरिस जॉनसन का अधिकारी बनने के लिए दोनों ही ने एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले करने शुरू कर दिए और यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लीज ट्रस ने ऋषि सुनक के ऊपर निजी हमला कर दिया, लेकिन ऋषि सुनक ने इस डिबेट में बवंडर मचा दिया और लीज ट्रस को बता दिया कि उसने पंगा किससे लिया है। दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ऋषि सुनक को देखने पर ऐसा लगता है कि वो सीधे नेचर वाले एक इंसान होंगे और बेमतलब किसी से भी उलझा पसंद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने इस डिबेट में लीज ट्रस के ऊपर भारी तरीके से हमला किया है, उनको देखने के बाद भी कोई भी ये बात नहीं कह सकता। लीज ट्रस ने जिस तरीके का सवाल उनसे किया है, उनसे कई गुना ज्यादा भयंकर तरीके से ऋषि सुनक ने लीज ट्रस को जवाब दिया है। लीज ट्रस यहाँ पर ऋषि सुनक को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा ऋषि सुनक ने उनको घुमा दिया और लीज ट्रस देखती रह गई। दोस्तों, डिबेट से पहले अपोजिट पार्टी ऋषि सुनक को लेकर अलग अलग तरीके की बात ब्रिटेन की जनता से बता रही थी, लेकिन इस डिबेट के बाद सारी बातों पर ऋषि सुनक ने पानी फेर दिया और पूरी सच बात दुनिया और ब्रिटेन वालों के सामने आ गई और अब ब्रिटेन की जनता समझ गई है कि उनको किसको चुनना है और आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि भारत के ऋषि सुनक पीएम के पद पर विराजमान हुए हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि ऋषि सुनक के पक्ष में पूरे ब्रिटेन में माहौल बना हुआ है। दोस्तों, इस डिबेट में ऋषि सुनक जिस तरीके से कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ डिबेट में शामिल लीज ट्रस जरा सा भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे और यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस ऋषि सुनक ने लीज का उड़ा रखा था और वहीं ऋषि सुनक के सामने लीज ट्रस बेहद कमजोर साबित हुए। ऋषि सुनक ने कंस्ट्रक्टिव पार्टी के 1,60,000 सदस्यों का दिल जीत लिया, जो अंतिम दौर में वोटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं उस सवाल की तरफ जिसको लेकर डिबेट में काफी ज्यादा गर्मा गर्मी बनी थी और इसके अलावा ऋषि सुनक ने लीज को इस डिबेट में कौन सा तगड़ा झटका दे दिया है और किस तरीके के सवाल लीज के सामने ऋषि सुनक ने छोड़ दिया है, जिसके बाद लीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी और चक्कर जैसी समस्याएं पैदा होने लगी। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। दोस्तों, लीज ने सुनक के ऊपर टैक्स बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि टैक्स कटौती की योजना लाखों लोगों को दुख में मार डालेगी और अगले चुनाव में आपकी पार्टी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और यहाँ पर उन्होंने दावा किया कि ऋषि सुनक की प्लानिंग से देश में मंदी आ जाएगी और कहा गया है कि आपने 70 वर्षों में सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ाया है। इसके अलावा ऋषि सुनक की निष्पक्षता को भी निशाना बनाया जा रहा था। संस्कृति मंत्री और जॉनसन के वफादार नरीना ने प्रधानमंत्री के दौर में लीज ट्रस का समर्थन कर रही है। उन्होंने
उन्होंने ऋषि सुनक के ऊपर 3500 पाउंड के सूट और जूतों पर डेली मेल की एक रिपोर्ट को ट्वीट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और उन्होंने इसके माध्यम से ऋषि सुनक को ब्रिटेन के आम लोगों से अलग दिखाने का प्रयास भी किया। इस पर कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ और मंत्री और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी भी जताई और कहा कि वो सब एक ही प्रकार के लोग हैं। इस तरीके का प्रयास आने वाले अगले इलेक्शन में बुरा असर ला सकता है। अगला इलेक्शन 2024 के आसपास हो सकता है और इस डिबेट में चीन का मुद्दा भी उठाया गया। इसके बाद ऋषि सुनक ने ऐसा जवाब दिया जिसको सुनने के बाद चीन की नींद उड़ गई है और चीन को दिन में तारे नजर आने लगे हैं और भारत के लोग ऋषि सुनक को दिल से सलाम करने लगे हैं। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या करे ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने चीन को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिसका असर भारत के लोगों पर भी पड़ गया है और भारत के लोग ऋषि सुनक को सलाम करने पर मजबूर हो गए हैं और जमकर ऋषि सुनक की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, ऋषि सुनक ने चीन को सबसे बड़ा तीर्थकालीन खतरा बताया था। उन्होंने कहा कि वो अभी 30 कन्फ्यूशियस स्थानों को बंद करके देश की सॉफ्ट पावर पर अंकुश लगाने की योजना का खुलासा करेंगे और ये संस्थान ब्रिटेन में चीनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने विदेश सचिव और पश्चिमी नेताओं पर चीन की नापाक गतिविधियों और महत्वाकांक्षाओं के लिए लोन लेने का आरोप भी लगाया। इसके साथ साथ ऋषि सुनक ने यह भी कहा कि अगर वो जीतते हैं तो चीन के साइबर हमलों के खिलाफ नाटो जैसा खतरनाक संगठन भी बनाएंगे और उन्होंने ये भी बताया कि मैं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 की पहुंच को बढ़ाऊंगा ताकि ब्रिटेन बिजनेस यूनिवर्सिटी चीन के औद्योगिक जासूसी का जोरदार तरीके से सामना कर सके। उन्होंने वादा किया कि वो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि एक टूल किट बनाया जा सके और सभी कंपनियां अपनी बौद्धिक संपत्ति की रक्षा कर सके। और आगे उन्होंने कहा कि चीन हमारी चोरी कर रहा है, इसके अलावा विश्वविद्यालय में घुसपैठ कर रहा है, ताइवान समेत अपने पड़ोसियों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से ब्रिटेन से चीन को सबक सिखाया जा रहा है वो भी एक भारतवासी की वजह से, ये बात चीन कभी नहीं भूलेगा और चीन ये बात भी कभी नहीं भूलेगा कि भारत से अगर पंगा लिया तो भारत समेत ब्रिटेन से भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। अब भारत से चीन थर-थर कांपेगा। दोस्तों, पहले लीज ट्रस एक ही कैबिनेट के मंत्री थे और सत्ता की लड़ाई में दोनों आमने सामने आ चुके हैं और सत्ता के नशे में तो लोग अपने बाप तक का कत्ल कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्ती क्या चीज है और इस लड़ाई का रिजल्ट देखने के लिए पूरी दुनिया बेचैन है कि यहाँ पर दोनों में से किसकी जीत होने वाली है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।